हेलो जेमिनाई, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसा रहेगा आपका लव लाइफ 21 जनवरी से 31 जनवरी तक, 21 से 31 जनवरी तक, मिथुन राशि। तो जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे तो वही रखे जो रेजोनेट करे जेमिनाई। एज यूजुअल पहले हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, फिर आपके पर्सन की एनर्जीज, और फिर हम एक लाइकली आउटकम देखेंगे। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। टैरो गाइडेंस के लिए, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप रीच आउट कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेजेस पे। तो चलिए देखते हैं पहले आपकी फीलिंग्स। जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए 21 टू 31 जनवरी। हाँ, स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड, जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए 21 से 31। लास्ट शफल, जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए 21 टू 31। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन। किससे प्यार हुआ जेमिनाई आपको? नया प्यार हो सकता है जिनके बारे में सोच रहे हैं, या नहीं भी तो एक नई एनर्जी के साथ लव। वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखते हैं इसके बाद क्या है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो जेमिनाई यहाँ पे पहला जो कार्ड है, आपका हार्ट ब्रेक है। आपका दिल इसलिए टूटा है क्योंकि आपके पर्सन, आपके और आपके पर्सन के बीच दूरियां आ गई हैं। रिलेशनशिप से वो आपके और आपके पर्सन में डिस्टेंस हो गया है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, मूव ऑन, डिस्टेंस का कार्ड है, आगे बढ़ना। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे कुछ जेमिनाई, लेकिन मैं आपको बताऊं थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए भी ये हार्ट ब्रेक है। कोई दूसरा पर्सन इन्वॉल्व है इसमें, इसलिए आपके पर्सन आपसे दूर हो गए हैं और आपका दिल बुरी तरह टूट गया है। आप बहुत दुखी हैं, अपसेट हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं, डिसअपॉइंटेड हैं। आप कभी ये नहीं सोचे थे कि कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस होगी। आपके पर्सन सही में दूर जा रहे हैं आपसे और आपको ये पता है, और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस है। एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन। नेक्स्ट है, कुछ जेमिनाइज को नया प्यार हुआ है। ईस ऑफ कप्स, न्यू लव, जिनके बारे में आप सोच सोच के नहीं थक रहे। मतलब आप सपने देख रहे हैं, आप फोटोज हैं उनके आपके पास, वो देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, या इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब पे देख रहे हैं आप उनको, और सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का करना क्या, आप प्रपोज करेंगे या वहां से प्रपोजल आएगा। एस ऑफ कप्स, बहुत ही फुलफिलिंग लव, बहुत ही ब्यूटीफुल लव, नया लव जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं पर्सन यहाँ पे। बेसिकली कुछ जेमिनाइज मुझे लगता है न्यू लव की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ जेमिनाई दुविधा में है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टक है, डिसीजन लेना है उनको। डिसीजन ये लेना है कि रिलेशनशिप में मुझे आगे बढ़ना चाहिए या क्या करना चाहिए मुझे, ये स्पेशली आप दुविधा में हैं। अगर आपके पर्सन टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो और एक्वेरियस हैं, दुविधा की स्थिति है कि आगे ये चल के रिलेशनशिप का क्या होने वाला है, इसका कोई फ्यूचर है कि नहीं, आगे समय में फ्यूचर आप दोनों साथ में हैं कि नहीं, बहुत सारी दुविधा चल रही है आपके मन में। इस कारण से अभी लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, स्टक हो जाएंगे इन 10-11 डेज में। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, डिसीजन जानते हुए सब कुछ आप समझ रहे हैं, लेकिन आपने आंखों पे पट्टियां बांध रखी है। आप चाह रहे हैं, आपको समझ आ रहा है चीजें थोड़ी बहुत, लेकिन आप अभी डिसीजन नहीं लेना चाहते। तो स्टक एक सिचुएशन है यहाँ पे। डिसीजन कभी भी लें तो ये गाइडेंस के रूप में ले कि हमें दिल से ना ले, दिमाग से ले दे डिसीजन। इस तरह की अगर आप सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि आगे फ्यूचर में इस रिलेशनशिप का क्या होगा, असमंजस में है क्योंकि स्टक हो गई है, बढ़ नहीं रही है रिलेशनशिप, और आप भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या ये वापस आएंगे, नहीं आएंगे, ये आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, क्या मुझसे ये शादी करेंगे, नहीं करेंगे, कमिट करेंगे। इस तरह की जो एनर्जीज है, तो स्टक है यहाँ पे जेमिनाई। तो ये आपके लिए है। अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज, जेमिनाई के पर्सन की एनर्जीज, जेमिनाई के पर्सन की एनर्जीज।
द एम्परर, आपकी पर्सन तो गुस्से में है। पेज ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में, द डेविल रिवर्स में, ओके। 7 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। तो जेमिनी, मुझे लगता है यहाँ पे एरीज और टॉरस हो सकते हैं आपके पर्सन। वो अभी गुस्से में है, वो अपसेट है आपसे, कोई सिचुएशन के लेकर के आपसे बड़े हैं ये पर्सन। तो मैं बता दूं, इनके मन में प्यार घट रहा है, इनको वो फीलिंग नहीं आ रही लव में जो पहले आया करती थी इनको। पेज ऑफ कप्स रिवर्स में ये बहुत पुराना प्यार नहीं है आप दोनों के बीच लेकिन मुझे लगता है कि प्यार थोड़ा घट जाना है इनके मन में। इनको वही फीलिंग्स नहीं आती जो पहले हुआ करती थी जेमिनी। ये दिखाते भी नहीं है, ये दिखा भी नहीं रहे। इनके मन में ऐसा नहीं कि पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन थोड़ा बहुत जो बचा हुआ भी है वो भी ये शो नहीं करते। एम्परर है ये, एक मास्क लगा के रहते हैं कि ये बहुत स्ट्रांग है, इनको कोई इमोशंस नहीं है, उस तरह की ये दिखा रहे हैं पिक्चर। या फिर इनको लग सकता है कि आप इनको इतना प्यार नहीं करते हैं जितना पहले आप करते थे, जितना आप अटेंशन देते थे इनको, उस कारण से भी ये अपसेट हो सकते हैं। एक इन्होंने फॉल्स मास्क, इनको फर्क नहीं पड़ता आप इनको प्यार करते हैं नहीं करते हैं, इनको अटेंशन देते हैं नहीं देते हैं, लेकिन तो इसलिए एम्परर एनर्जी में है, नहीं दिखाना कि ये फील क्या कर रहे हैं या कैसा इन्हें फील हो रहा है बिना प्यार के। यहाँ पे दूसरा है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड इन रिवर्स विद द डेविल इन रिवर्स। कुछ आपके पर्सन को लग रहा है, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है जेमिनी, या आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तो आप दोनों में से जो भी एक थर्ड पार्टी में वो डिसाइड करेंगे रिलेशनशिप को छोड़ देने का, थर्ड पार्टी को छोड़ देने का। यहाँ पे मुझे लगता है क्योंकि आपको पता चल गया है कि इसका आगे कोई भविष्य नहीं है, तो आप थर्ड पार्टी छोड़ सकते हैं जेमिनी। या आपके पर्सन जो भी थर्ड पार्टी में है, चाहे आप हैं या वो हैं, वो छोड़ने का इस चीज़ को गिव अप करने की कोशिश करेंगे, इससे हट जाने के एटलीस्ट सोच रहे हैं अभी, मैं बता दूं, क्योंकि लगता है कि आगे ये भविष्य में कुछ इसका नहीं हो सकता, मजबूरियां हैं या जो भी कारण है, इस कारण से ये मतलब हट रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से डेविल का। यहाँ पे स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो और एक्वेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे है कि कुछ जेमिनी आपके पर्सन कंफ्यूज है, उनके लाइफ में बहुत सारा ऑप्शंस है, एक्चुअली बहुत सारा ऑप्शंस है उनके लाइफ में, और कंफ्यूज है कि किसके पास इनको इनको भी बहुत सारा अटेंशन मिलता है दूसरों से, इनको अटेंशन अच्छा लगता है, पर मैं बताऊं कि कहीं पे ये भी आप समझ रहे हैं कि किंग ऑफ कप्स, तो मुझे लगता है कि ये कंफ्यूजन में ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कि इनको क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं, आपके लिए भी मन में प्यार है इनके, क्या किंग ऑफ कप्स होते हैं जो लव होते हैं, रोमांस होता है, पैशनेट होते हैं, लेकिन ये कंफ्यूज है अभी, क्योंकि इनको बहुत जगह से अटेंशन मिल रही है, बहुत सारे लोगों से इनको अटेंशन मिल रही है, तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करे। इनको अच्छा लगता है अटेंशन, लेकिन प्यार आपके लिए मन में है इनके। तो ये देखते हैं, फिर देखते हैं लाइकली आउटकम क्या है। लाइकली आउटकम जेमिनी और जेमिनी के पर्सन के, लाइकली आउटकम जेमिनी और जेमिनी के पर्सन के बीच, फिर इसका लाइकली आउटकम जेमिनी और जेमिनी के पर्सन के बीच। 4 ऑफ wands, किंग ऑफ swords, 10 ऑफ swords in reverse, 8 ऑफ ग्रेट, वाह, ओके। तो यहाँ पे कोई कमिटमेंट, शादी, एंगेजमेंट को लेकर के क्लैरिटी आते हुए दिखेगी। आपका दिल पहले टूटा हुआ है क्योंकि आपके पर्सन ने आपसे वादा तो किया था, कमिटमेंट का वादा तो किया था, शादी का, पर वो नहीं निभा रहे, वो हट गए हैं अपने वादे से। बहुत दुखी हुए हैं आप, बहुत अपसेट हो हैं, लेकिन अब आप निकलना चाहते हैं उस एनर्जी से। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपने फैसला कर लिया है कि आपको अब दिमाग से सोचना है, दिल से नहीं सोचना है, और आप इस तकलीफ की, आपको कमिटमेंट बोला गया था, कोई आपको क्लियर शायद पहले किया होगा किसी ने कि वो कमिटमेंट नहीं कर सकते, इसलिए आपका दिल टूटा हुआ था, शादी कर नहीं कर सकते। उनके पास अपने कारण थे, चाहे वो जायज़ हो नाजायज़, जो भी कारण हो,
उनके पास था। ये शादी कोई लेकर के मोस्टली है। अरेंज मैरिज हो सकती है, लव मैरिज हो सकती है, लेकिन उससे आपका दिल तो टूटा था, लेकिन अब आप संभलते हुए दिख रहे हैं। टूटा हुआ दिल को टेन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आप संभाल रहे हैं दिल को, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ तो कुछ लोग तो अभी भी होप में है कि नहीं हो जाएगी शायद ठीक, भले आपको पता है कि नहीं होगी, आपको अंदर से पता है ये चीज़, फिर भी एक होप बनाए हुए हैं, एक उम्मीद बनाए हुए हैं कि चीज़ें ठीक मतलब यहाँ कहीं से कोई उपाय हो जाए, कहीं कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन इसलिए आप उससे हील कर रहे हैं, लेकिन आपको अंदर पता है कि ये नहीं हो सकता। और एक फिर भी एक होप रखना, एक विश्वास रखते हैं कि शायद चीज़ें बदले। ये कुछ जेमिनाइज के लिए हैं। यहाँ दूसरा कुछ है कि यहाँ पे जेमिनाई कहीं पे आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं या पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे आपको कोई प्रपोजल, चाहे अरेंज मैरिज के लिए भी प्रपोजल हो सकती है, किसी की लव के लिए भी हो सकती है, जो फ्यूचर आपके लिए स्टेबल रहेगी। ये मैरिज की कार्ड है, एंगेजमेंट की कार्ड है, फैमिली बसाने की, तो कोई मैरिज के लिए प्रपोज कर सकता है, कोई एंगेजमेंट के लिए प्रपोज कर सकता है, स्पेशली जहाँ आप काम करते हैं एक साथ, चाहे हाई स्कूल, कॉलेज। 18 इयर्स के नीचे के बच्चों के लिए ये वीडियो नहीं है, तो कृपया ना देखें, मैं यहाँ पे बता दूं। लेकिन हाँ, 18 प्लस के लिए है तो ये वीडियो। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप हाई स्कूल में हैं या फिर सॉरी, तो कॉलेज बोले, हाई स्कूल नहीं, तो अगर आप कॉलेज में हैं, आप ऑफिस में, जहाँ आप काम, वहाँ एक लव प्रपोजल, कोई प्रपोजल देते हुए नजर आएगा, जो कि सॉलिड होगी। ऐसा नहीं कि इसे बोलने का, कमिटमेंट वाली प्रपोजल होगी। और फ्यूचर में भी आप देखते हैं 10 ऑफ कप्स, बहुत ही इमोशनली फुलफिलिंग शादी हो सकती है, फैमिली बच सकती है आगे जा करके। तो ये वाली एनर्जीज है। सो दिस इज अ जेमिनाई। अगर आपको ये रीडिंग्स रेजोनेट करेगी तो जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।